प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल होती है, जो वैल्यूज होती है sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने राइट किया है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 राइट किया। लेट अस स्टार्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 4 नंबर राइट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। नाउ ऑल दीज आर डिवाइडेड बाय 4। हम क्या करेंगे, इनको 4 से सबको डिवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हम क्या करेंगे, इन सबको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर जो इनको काटने के बाद जो वैल्यू आई है दैट इज 1/2 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है कि हम क्या करेंगे, अंडर रूट सब पे अप्लाई करेंगे। अंडर रूट लगा देंगे हम यहाँ पर, अंडर रूट अब जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की, 60 की एंड 90। सो जो साइन 30 डिग्री उसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0, क्योंकि 0/4 क्या होता है आपका, 0 होता है। एंड साइन 30 की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी बेटा वो क्या होगी, 1 का रूट 1 और रूट 4 का रूट की जो वैल्यू होती है दैट इज 2। तो यहाँ पर जो साइन 30 की वैल्यू है दैट इज आपके पास क्या है, 1/2। नाउ नेक्स्ट है साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। 1 का रूट 1 और रूट 2 का क्या आएगा, ओनली 2। देन नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। रूट 3 की आपको पता है कोई वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, रूट 3 को 3 लिखेंगे। और रूट 4 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो क्या होती है बेटा, 2 होती है। और यहाँ पर जो रूट 1 है उसकी वैल्यू क्या है, 1। फिर आपकी नेक्स्ट आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपको पता है कि क्या होगी, जो कॉस 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू साइन 90 के इक्वल होती है। कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है। कॉस 45 साइन 45 होता है। कॉस 60 डिग्री साइन 30 होता है और कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री में होता है। इट मींस जो ये बेटा साइन और कॉस ये पेयरिंग होती है साइन कोस की, टेन और कॉट की और कॉस सेकेंड की। जो इनकी जो वैल्यू होती है बेटा 30 डिग्री और 60 60 30, 45 45 होती है और 0 डिग्री 90 90 0। इट मींस कि जो साइन 0 डिग्री जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी, कॉस 90 की, तो दैट इज 0। और जो साइन 30 डिग्री वैल्यू होगी वो होगी कॉस 60 डिग्री 1/2। और जो साइन 45 होगी वो सेम होगी cos 45 के 1/√2। और जो बेटा साइन 60 डिग्री वैल्यू होगी वो cos 30 की होगी दैट इज √3/2। और बेटा लास्ट आता है साइन 90 डिग्री, वो आपकी cos 0 की वैल्यू होती है दैट इज 1। या फिर हमारे पास इसमें हम एक और कर सकते हैं, अगर हमें इतना भी नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से अपोजिट करके लिख देंगे। इट मींस 0 डिग्री पे हम यहाँ 90 लिख देंगे, 30 पे 60, 45 पे 45 और 60 पे क्या लिख देंगे, 30 फिर 0 90। अब कैसे इसको आप कर सकते हैं, tan थीटा आता है नेक्स्ट। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस एज वी नो दैट कि जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू आपको पता है साइन अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पर जो साइन अपॉन कोस है वो किसके इक्वल होगा, 0.1। इट मींस 0.1 क्या होता है आपका, 0। तो जो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी क्या आती है, 0। और यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, मैंने अभी आपको बताया कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है। तो जो साइन अपॉन कोस जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री 1/2/√3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, जो बेटा ये साइन tan 30 डिग्री की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/√3। फिर आता है tan 45, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा आपके पास 1। फिर आएगी tan 60 की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली √3। और बेटा यहाँ पर 1/0 और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जो tan 90 डिग्री होता है दैट इज नॉट डिफाइंड।
नाउ कोसिकेंट, एज वी नो दैट जो कोसिकेंट होता है बेटा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। इट मींस जो कोसिकेंट की वैल्यू होगी वो साइन की रिवर्स होगी। इट मींस जो जीरो है दैट इज 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 किसके इक्वल होता है? अभी तो क्या है 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैंने क्या कहा, कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 अपॉन साइन होती है, साइन की अपोजिट होती है, साइन की रिवर्स होती है। तो कोसिकेंट जो 30 की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी? 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा बेटा? 2 के। यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 केवल रूट 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2 2 अपॉन रूट 3 के इक्वल होगा और बेटा 1 किसके इक्वल होगा? 1 के। अब जो सीकेंट होता है, सीकेंट जो होता है बेटा, सीकेंट की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन कोस होती है। सीकेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस। या फिर हमारे पास जैसे हमने देखा था कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कोस 90 के इक्वल होती है, ऐसे ही जो कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो सीकेंट 90 की वैल्यू होती है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू सीकेंट 60 के इक्वल होती है। कोसिकेंट 45 इज इक्वल्स टू सीकेंट 45 एंड कोसिकेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सीकेंट 30 डिग्री एंड कोसिकेंट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू सीकेंट 0 डिग्री। तो बेटा हम क्या करेंगे, आप इस कैसे भी आप इसको बना सकते हो, चाहे तो आप इसका अपोजिट लिख सकते हो कि जो सीकेंट थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम क्या कर सकते हैं इनकी ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर रूट 2 अपॉन 3, यहाँ पर 2 अपॉन रूट 3, यहाँ पर रूट 2 2 और नॉट डिफाइंड। तो सीकेंट अगर हम कोस लेते हैं तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1, इसका उल्टा मतलब रिवर्स हम अगर करते हैं तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा? रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 हो गया। यहाँ पे इसको अच्छे से राइट कर देती हूँ, 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ इसका अपोजिट होगा तो क्या आएगा? रूट 2। यहाँ पर क्या आएगा? 2 और यहाँ पर 0, 0 का उल्टा 1 अपॉन 0। तो हम इसको क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब बेटा आता है आपका कॉट। अब ये देखो ये वैल्यू वही हो गई ना, ये सेकंड वाली वैल्यू देखो ये वही हो गई कि 90 डिग्री 0 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री 30 के इक्वल, रूट 2 मींस 45 तो यहाँ पे आ गया। तो कोसिकेंट 30 इज इक्वल्स टू सीकेंट 60 और नॉट डिफाइंड ऑलरेडी, इट मींस कोसिकेंट 0 इज इक्वल्स टू सीकेंट 90। अब कॉट इज इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन, या फिर हम ये बोलेंगे कि कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। कॉट जो थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन, या तो आपके पास होगा कोस अपॉन साइन, या फिर आपके पास क्या होता है 1 अपॉन 10। तो 1 अपॉन 10 अगर हम करते हैं तो इसको करोगे 1 अपॉन 0, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर जो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन रूट 3, तो ये आपका क्या बन जाएगा? केवल रूट 3। यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा। यहाँ पर इसका रिवर्स हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन 10 करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर नॉट डिफाइन है तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, इट मींस 1 अपॉन ये, तो ये सॉरी ये आपका हो जाएगा 0, 1 नहीं 0। ओके, तो ये आपकी बेटा क्या है? ये टेबल है, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसे बनती है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 4 नंबर लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय 4, 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। फिर हम उनको क्या करेंगे? लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इट मींस जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 1। फिर हम क्या करेंगे? सबके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट अप्लाई करने के बाद जो बेटा वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी किसकी निकल के आएगी? साइन थीटा की। इट मींस 0.40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 का रूट 1, रूट 4 का वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। यहाँ पर रूट 1 अपॉन 2 था तो रूट 1 मींस 1 होता है, रूट 2 को यहाँ पे हमने लिख दिया तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2। फिर ये आता है कि रूट 3 अपॉन रूट 4 की वैल्यू जो होती है 2, क्योंकि रूट तो बेटा दोनों के ऊपर है यहाँ पर, तो रूट 3 की वैल्यू रूट 3 और रूट 4 की वैल्यू 2 और यहाँ पे रूट 1 की 1। फिर मैंने बताया कि जो कोस थीटा होता है बेटा उनकी वैल्यू क्या होती है? साइन 0 90 के इक्वल होता है, तो 1 यहाँ पर आ गया। थीटा 60 के इक्वल 30 60 के इक्वल होती है, रूट 3 अपॉन 2 45 के इक्वल होती है, 60 30 के इक्वल होती है और 0 90 की इक्वल होती है। फिर tan थीटा मींस आपका क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस को अगर हम करते हैं तो tan 30 की जो 0 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है वो 0, tan 30 की जो वैल्यू निकल के आती है 1 अपॉन रूट 3, tan 45 जो आपके पास निकल के आता है दैट इज
1 और tan 60 की जो वैल्यू निकल के आती है बेटा वो कहते हैं √3 एंड tan 90 जो आपके पास होता है वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। फिर आता है आपके पास कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है 0 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको आप रिवर्स कर दोगे 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 1, क्योंकि साइन 1/sin वैल्यू होती है कोसेकेंट थीटा की। देन सेकेंट थीटा 1/कोसेकेंट थीटा होता है, इनको उल्टा कर देंगे हम, दैट इज 1 2/√3 √2 सॉरी 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। और बेटा जो cos थीटा होता है वो 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो जो cot 0 डिग्री होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3 होती है। cot 45 आपका 1 होता है और cot 60 डिग्री जो है 1/3 और 90 क्या होता है आपके पास 0। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे प्रतिभा क्लासेस से। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो।